सुबह के 4:30 बजे है और इस वक्त मैं निकल रहा हूँ पिशावर से। मैं मौजूद हूँ चरसद्दा में और ये रूट मैंने इसलिए चूज़ किया है। तो यहाँ से चतराल है 267 किलोमीटर। और अगर मैं आपको अपना तारुफ मुख्तसर सा और अपने शंदूर पास के रास्ते हम दाखिल हो जाएंगे पंडर। ये है स्लीपिंग बैग और ये है स्लीपिंग मेट। لا تحزن تفاءل। ये दीर बाजार, फिर लोहारी टनल और उसके बाद इंजन होने लगी। बस हमने तकरीबन 6 किलोमीटर कर लिए हैं ये हमारे बाइक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अच्छा जी, तो सुबह के 4:30 बजे है और इस वक्त मैं निकल रहा हूँ पिशावर से और मेरा प्लान है इंशाल्लाह पिशावर से चतराल जाने का। तो मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले कि आज ही चतराल पहुँच जाऊँ और आज ही कैलाश वैली भी पहुँच जाऊँ, लेकिन देखते हैं जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होगा। कोशिश मैं करूँगा कि मैं पहुँच जाऊँ, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और मैं इसलिए बहुत जल्दी भी निकला हूँ ताकि बर वक्त पहुँच सकूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी इस टाइम मैं गुजर रहा हूँ चरसद्दा रोड से। यह है चरसद्दा रोड। सुबह के नमाज का वक्त है, लेकिन अभी नमाज में टाइम है, इसलिए आपको इक्का दुक्का लोग जो है वो नज़र आते हैं यहाँ पर। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ चरसद्दा में और ये रूट मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि जो GT रोड वाला रूट है वो मुझे काफ़ी दूर पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने ये वाला रूट चूज़ किया है। और इसमें जो है मैं चरसद्दा बाज़ार, फिर चरसद्दा से बाईपास लेकर मैं जाऊँगा मर्दान तक भाई। तो ये वाला रूट मुझे जो है वो थोड़ा नज़दीक पड़ रहा, तो इसलिए मैंने ये ले लिया है। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यह है चरसद्दा का मेन बाज़ार। अगर मैं सीधा जाऊँ तो ये चरसद्दा बाज़ार है और इस तरफ जो है ये रजड़ बाईपास रोड। तो मैं इस रजड़ बाईपास रोड की तरफ जाऊँगा और फिर वहाँ से एक दूसरा बाईपास शुरू होता है जिसको मेरे ख्याल में तकबई बाईपास कहते हैं या मर्दान बाईपास। तो फिर मैं वो वाला रूट लूँगा। अभी ये बाज़ार, ये रोड जो है ये बाईपास ये सीधा जाता है रजड़ बाज़ार, जो कि चरसद्दा का ही एक बाज़ार है। और ये अब आ गया है हमारा दूसरा चौक और यहाँ से दूसरा बाईपास शुरू हो रहा है जो कि सीधा जाएगा तकबई तक। ये वाला रास्ता भी जाता है जो कि नहर के किनारे है, लेकिन ये अमूमन बड़ी गाड़ियाँ इस्तेमाल करती है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करके इस रास्ते से जाएंगे। और ये बाईपास नया बना है तो इसलिए बिल्कुल साफ़ भी है और अच्छी हालत में भी है। सुबह सुबह का वक्त है, आप देख सकते हैं कि अभी अभी रोशनी फैली है, तो ज़्यादा लोग अभी भी नहीं निकले क्योंकि सुबह का वक्त है और पूरी रात बारिश हुई है। ये मानसून का सीज़न है, इसलिए बारिशें बहुत ज़्यादा है और हर जगह पर बारिश हो रही है। ख़ासकर पिशावर और जो शहरी इलाका है वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं वेदर चेक कर रहा था तो मैं चतराल जा रहा हूँ, चतराल में इतने बारिशें नहीं है जितने पिशावर और चरसद्दा मर्दान इन इलाकों में थी। बाज़ार आप देख सकते हैं कि बाज़ार मुकम्मल तौर पर बंद है अभी। ये बाईपास वैसे भी बहुत खूबसूरत है और सुबह सुबह इसका नज़ारा तो देखने वाला है। इधर इधर आप कैद देख ले और सुबह का मौसम, अब पूरी रात बारिश हुई है और बड़ा खूबसूरत मौसम है यहाँ पर। हाँ अच्छा, तो मुख्तलिफ बाईपास से निकलता हुआ आखिरकार मैं पहुंच चुका हूँ मेन GT रोड पर। ये रोड सीधा जाती है मलकंड
और अभी मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर। अगर मैं सीधा सीधा इस जीटी रोड पर आता, पेशावर से नौशहरा, फिर नौशहरा से मर्दान और मर्दान से ये रोड मैं पकड़ता और यहाँ पर आ जाता, तो तकरीबन ये मुझे पड़ना था तकरीबन 85 किलोमीटर्स। और अभी जिस रास्ते से मैं आया हूँ तो आप देख सकते हैं ये मुझे पड़ा है सिर्फ 52 या 53 किलोमीटर्स। तो तकरीबन ये रास्ता मुझे बहुत ज़्यादा करीब पड़ गया था, तो इसलिए मैंने ये रास्ता लिया। और दूसरा आपने देखा कि ये रास्ता खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा था, आप तरफ ग्रीनरी थी, खेत थे, दरख्त वगैरह थे, और दूसरी सुबह सवेरे का वक्त था तो काफ़ी अच्छा मौसम था, तो इस वजह से मैंने ये वाला रूट लिया था। अभी हम आ चुके हैं मेन जीटी रोड पर, और ये रोड सीधा जाती है मलकंड, मलकंड से फिर बड़खेला, बड़खेला से चकदरा, और चकदरा के बाद हम दीर चतराल का रोड लेंगे इंशाल्लाह। और यह है मशहूर ज़माना जलाला पुल। इस पुल का जिक्र पश्तो अदब में बहुत ज़्यादा होता है, अंद जलाला बखीद और इस तरह मुख्तलिफ़ अल्फाज में मुख्तलिफ। अच्छा, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ शेरगढ़ बाज़ार, और ये आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो यहाँ से चतराल है 267 किलोमीटर, और इंशाल्लाह आज के दिन हम करने वाले हैं ये 267 किलोमीटर मोर। अभी हम कर चुके हैं 61, और 267 जो है हम मज़ीद करने वाले हैं। मलकंड से थोड़ा सा पहले बाबिया मनाता है, और ये आप कतारें देख सकते हैं, कतारें तो नहीं मतलब जो रास्ते बने हैं कतार बनाने के लिए, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जंग के दिनों में जब स्वात में ऑपरेशन था तो यहाँ पर कितना रश होता था। और दूसरी बात KPK में ख़ासकर, पूरे पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन KPK में जहाँ पर भी आप अमन नाम का बोर्ड देख लें, मतलब बाबिया अमन और ये अमन पार्क या इस तरह कोई भी जिसमें अमन आता हो, तो आप समझ जाए कि यहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं, और यहाँ की जो है बहुत बड़ा जुल्म, या आप कुछ भी कह लें, लेकिन आप ये समझ लें कि यहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर या तो ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से फ़ौजियों के आने के बाद, आर्मी के आने के बाद इस जगह को अमन का नाम दिया गया है। तो ये जो बहुत बड़ा एक पाथवे जिसा आपने देखा, जब स्वात में ऑपरेशन था तो उस ज़माने में, बल्कि ऑपरेशन के बाद भी कई सालों तक जब हम आते थे स्वात या दीर इन इलाकों में, तो यहाँ पर 2-2, 3-3 घंटे कतारों में इंतज़ार करना पड़ता था। एक एक ID कार्ड स्कैन होते थे, वो चेक होते थे, फिर क्लियर होने के बाद वो हमको इजाज़त देते थे कि आप आगे जा सकते हैं। अच्छा जी, तो ये है मलकंड पास, और जब मोटरवे नहीं बनी थी तो इस वक्त इस रास्ते पर बहुत बड़ा रश होता था, खासकर टूरिज़म की सीज़न में। आपको यहाँ पर टूरिज़म की गाड़ियाँ, लोग, बाइक्स वगैरह बहुत ज़्यादा नज़र आते थे। लेकिन अब चूँकि स्वात मोटरवे बन चुकी है तो जितने भी कोस्टर्स है और बाइक वगैरह, बाइक तो सॉरी वहाँ पर नहीं छोड़ते, इजाज़त नहीं है, और कोस्टर्स गाड़ियाँ जो लोग टूर पे जाते हैं तो वो लोग वहाँ से जाते हैं, और जो बाइकर्स है तो वो अभी भी इसी रास्ते से जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि यह कितना खूबसूरत इलाका है। अब ये सोच ले कि बस ये बाइकर्स के लिए एक जन्नत है, इसके खूबसूरत रोड और खूबसूरत जिगजैग मोड़। इसके अलावा इसके रोड्स की कंडीशन की बात अगर की जाए तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी कंडीशन में है, कोई इसमें इतनी ख़ास ख़राबी भी नहीं है, तो इस वजह से इस रास्ते को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ मलकंड टनल, और ये टनल से देख सकते हैं छोटा सा टनल है। पहले जब ये टनल नहीं होता था तो मेरे ख्याल में ये वाला रास्ता इस्तेमाल होता था, और अभी चूँकि ये टनल बन चुका है तो ये सीधा रास्ता इस्तेमाल होता है। इस टनल को पार करते हैं और फिर दूसरी साइड पर खड़े होकर मैं आपको अपना तारुफ मुख्तसर सा और अपने इस टूर का मुख्तसर सा तारुफ करना चाहता हूँ। यह है टनल का दूसरा साइड, और जो साइड वाला रास्ता है तो यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से नीचे का नज़ारा भी बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है, और यहाँ पर खड़े होकर मैं आपको टूर का तारुफ भी करता हूँ। टूर प्लान बताने से पहले मैं आपको अपना तारुफ करवाता चलूँ। तो मेरा नाम फ़खर है, फ़खरुद्दीन पिशौरी, मैं पेशावर से हूँ, और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, तो इससे ज़्यादा मेरा कोई तारुफ नहीं है। इसके बाद टूर प्लान में आपको बताता चलूँ कि यहाँ से हम जाएंगे चतराल। चतराल में हम विज़िट करेंगे कैलाश वैली। कैलाश वैली के बाद हम चतराल के जो पॉइंट्स है, जो शाही मस्जिद है, इसके अलावा किला है, अपोलो ग्राउंड है, और इसके अलावा चतराल गोल नेशनल पार्क है। इसके अलावा जो छोटी मोटी शहर शाह में एक जगह है, उस जगह को हम विज़िट करेंगे। इसके अलावा भी जो छोटी छोटी जगह है, जो चीज़ें हैं, हम इसको ट्राई करेंगे, देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे।
चतराल की मेन सिटी के बाद हम जाएंगे काकलश मेडोज जो कि बुनी के साथ वाक़ है। उसके अलावा हम गरम चश्मा जाएंगे और गरम चश्मे के अलावा हम जाएंगे चतराल का आखिरी गांव जो कि मेरे ख्याल में नाम तो मैं भूल गया, लेकिन चतराल का आखिरी गांव है, बल्कि पाकिस्तान का आखिरी गांव है, तो हम उसको भी विज़िट करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे फिर शंदूर पास। शंदूर पास के बाद हमारा जो है चतराल का रीजन ख़त्म हो जाता है और उसके बाद गिलगित का रीजन शुरू हो जाता है। तो शंदूर पास के रास्ते हम दाखिल हो जाएंगे पंडर, और पंडर के बाद हमारा प्लान जो है वो है पंडर, यासीन, गिज़र, नल तरवेली, इन तमाम जगहों को देखना है। और फिर उसके बाद जाना है हुंज़ा। हुंज़ा में जो मशहूर जगह है, जो मकामात है वो देखने हैं। और उसके बाद हम जाएंगे चाइना बॉर्डर, खंजराब पास। खंजराब पास पर जाएंगे, चाइना बॉर्डर को विज़िट करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे हुंज़ा। और हुंज़ा के बाद हम जाएंगे सीधा बाबूसर टाप, जो कि हमारी वापसी होगी बाबूसर टाप, फिर नारान, फिर एबटाबाद और फिर एबटाबाद से पेशावर। तो ये जो पूरा प्लान है तकरीबन 2000 प्लस किलोमीटर्स का है। और दिन के बाद अगर मैं करूँ तो इस पर हमें लगेंगे तकरीबन 11 से 12 दिन। तो इस सीरीज़ को आप देख लें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। खूबसूरत वीडियोज़ आपको मिलेंगी। और इस सीरीज़ को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा होगा चतराल का। चतराल के तकरीबन 6 से 7 या 8 एपिसोड बनेंगे। और फिर उसके बाद हम जाएंगे गिलगित। तो गिलगित को हम थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि चतराल में मेरे ख्याल में थोड़ी गर्मी होगी और गिलगित में मौसम अच्छा मिलेगा हमें। तो गिलगित में तकरीबन 10 से 12 तक एपिसोड हो सकते हैं। तो इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे और फिर वापसी हमारी होगी बाबूसर टाप के रास्ते पेशावर। और ये सारा टूर जो मैं करूँगा वो मैं अपने इस बाइक पर करूँगा, जो है GS 150। यह है मेरा सामान। एक है मैंने एक बैग तैयार किया हुआ है, एक बैग मैंने पीछे पहना हुआ है। उसके अलावा ये है स्लीपिंग बैग और यह है स्लीपिंग मैट। और इसके अलावा मेरा टेंट है। कुछ हम कैंपिंग भी करेंगे और कुछ होटल में भी रहेंगे। तो ये मेरा बाइक है GS 150। क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ मलकान पास के। यहाँ मलकान पास पर मौसम वैसे भी खुशगवार मिलता है, लेकिन अगर सुबह का वक्त हो या शाम का वक्त, इन 2 औकात में यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत होता है। मलकान पास पर सबसे बड़ा मुश्किल काम जो है वो इन बड़ी गाड़ियों को ओवरटेक करना है। वैसे तो ओवरटेक करना आसान है, लेकिन जब ये 2-3 इस तरह कतार में आ जाते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मेरे ख्याल में भी हम टाप पर आ गए हैं। और यहाँ से मैं आपको नीचे का नज़ारा भी दिखाता हूँ। बड़ा खूबसूरत पूरा दरगाही का इलाका है ये, और यहाँ से बड़ा खूबसूरत नज़ारा मिलता है। सुबह के 6 बज चुके हैं और यह है सूरज का पहला नज़ारा। इस वक्त जिस बाज़ार से मैं गुजर रहा हूँ इसका नाम है बड़खेला बाज़ार। यह बड़खेला का इलाका है। और यह पाकिस्तान का तो मुझे कंफर्म पता है कि पहला बाज़ार मतलब वाहिद बाज़ार है, लेकिन मेरे ख्याल में एशिया का भी ये वाहिद बाज़ार है कि पूरा बाज़ार काफ़ी लंबा बाज़ार है और इसमें कोई चौक नहीं है। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि आखिर तक इसमें कोई भी चौक नहीं आएगा। ये सीधा बस रोड के दोनों अतराफ पर जो है यह बाज़ार फैला हुआ है। यह तो मुझे कंफर्म पता है कि पाकिस्तान के यह वाहिद बाज़ार है, लेकिन मेरा जहन में ये भी आ रहा है कि मेरे ख्याल में ये एशिया का वाहिद बाज़ार है जिसमें कोई चौक नहीं है। आपने देखा कि जहाँ से ये शुरू हुआ अभी तक ये जा रहा है। अभी मैं इसके तकरीबन मिड में हूँ और आखिर तक इसमें कोई भी चौक नहीं है। इसमें मुख्तलिफ गलियाँ हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स है, लेकिन जो चौक होता है वो इसमें कोई चौक नहीं है। इस बाज़ार में तकरीबन 3 से 4 या 5 किलोमीटर यह बाज़ार लंबा है। कभी कभार इस तरह भी होता है रोडों पर। ओके जी, तो हम पहुंच चुके हैं ख्वाजा किला। और ख्वाजा किला वो जंक्शन है जहाँ से अगर आप स्वात मोटरवे पे आते हैं
तो ही आप यहाँ पर आएंगे, और अगर आप GT रोड पर आते हैं तो ही आप यहाँ पर आते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से एक रास्ता जो है, अगर मैं दाईं तरफ मुड़ूंगा तो यह रास्ता जाता है दीर और चतराल की तरफ, और अगर मैं सीधा जाऊँ तो यह रास्ता जाता है स्वात और कालाम वगैरह की तरफ। तो आज की वीडियो में, आज की इस टूर में हम जाते हैं चतराल दीर की तरफ। यह है दरिया स्वात, जिसमें आजकल सैलाबी सूरत हाल है क्योंकि मानसून का सीज़न है और बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर पानी, इसके यहाँ के पानी का रंग भी जो है वो गदला है। और ये है बाबी दीर, यहाँ से हम ऑफिशियल इंटर हो जाएंगे दीर में। यहाँ के रोड्स को आप देख सकते हैं कि अभी तक गीला है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर अभी अभी बारिश हुई है। यार क्या ही खूबसूरत सुबह है। हाँ, सामने आप देख सकते हैं कि पहाड़ पर धूप पड़ रही है। उससे ऊपर पहाड़ जो है, जो काफ़ी दूर है, वो ब्लैक नज़र आ रहा है, और उसके ऊपर जो है बादल नीचे आ चुके हैं। और नीचे सड़क पर अगर आप देख ले तो सड़क मुकम्मल तौर पर गीला है और अभी अभी बारिश यहाँ पर रुकी है। तो ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत सुबह है, बहुत ही खूबसूरत रोड और बहुत ही खूबसूरत बाईपास है। अच्छा, बताता चलूँ, ये भी एक बाईपास है जो कि चकदरा बाजार को बाईपास करता है। सुभान अल्लाह, क्या ही नज़ारा है यार। تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ रबात बाज़ार में, और यहाँ पर ये छोटा सा होटल है जहाँ पर मैंने एक कप चाय पिया। मैं नाश्ता करने वाला था सही, क्योंकि मुझे भूख लगी थी, लेकिन उनके साथ जो है, इन लोगों के साथ जो है वो चाय के अलावा कुछ मौजूद नहीं था। वो भी बना रहे थे जिसमें टाइम लगना था, तो इसलिए बस एक कप चाय पी। और अभी यहाँ से हम जाने वाले हैं सीधा चतराल की तरफ। और पेशावर से हम कर चुके हैं 159 किलोमीटर, और यहाँ से जो है चतराल जो है मेरे ख़्याल में 174 किलोमीटर मज़ीद और है। यहाँ पर नाश्ता करने का इतना रिवाज नहीं है, तो इस वजह से अक्सर होटल जो है वो बंद है, और जो खुले भी है तो वो दोपहर की तैयारी में लगे हुए हैं अभी। ये था रबात बाज़ार, जिसे हम आगे आ चुके हैं। और यहाँ से दीर मेन जो दीर सिटी है, दीर बाज़ार है, वहाँ तक तकरीबन इस तरह छोटे छोटे 5-6 मज़ीद बाज़ार आने हैं, और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे दीर। रबात के बाद अभी खाल बाज़ार आने वाला है, और मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला था, लेकिन सॉरी ये जगह थोड़ी खुल जाए। वो पंप के पीछे अगर आपको नज़र आ रहा है, अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके, तो पहाड़ पर जो है वो घर बने हुए और बड़े खूबसूरत लग रहे थे। ये खाल का इलाका है। अभी रबात के बाद खाल का बाज़ार आता है, और यहाँ से मेन दीर बाज़ार जो है वो तकरीबन 53 किलोमीटर्स है, और चतराल जो है 168 किलोमीटर है। तो हमारा अगला स्टॉप इंशाल्लाह वो होगा दीर मेन बाज़ार में। बाज़ार का एक टूर लगाएंगे छोटा सा, और फिर उसके बाद टनल की तरफ निकल जाएंगे। इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ खाल के बाज़ार से, और यहाँ पर रश लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और रोड की कंडीशन भी थोड़ी बहुत ख़राब है यहाँ पर, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर है। असल में यह बाज़ार बहुत तंग है, तो इस वजह से रश ज़्यादा है, वरना अगर आप देख ले तो गाड़ियाँ इतनी नहीं है। वैसे थ्रू आउट चकदरा से जो ये रोड शुरू होता है और चतराल तक जाता है, तो थ्रू आउट तो ये रास्ता जो है, ये रोड काफ़ी बेहतर है। लेकिन ये पहला बाज़ार आया कि इसका रोड जो है काफ़ी ख़राब है यहाँ पर, और बड़ी गाड़ियाँ भी यहीं पर है, तो इस वजह से भी रश ज़्यादा हो जाता है, फिर ट्रैफिक रुक जाता है। शुक्र है रश से तो निकल गए, लेकिन अभी आगे भी बाज़ार है। अच्छा, तो यहाँ से खाल का बाज़ार ख़त्म हो जाता है, और मज़ीद तकरीबन 57 किलोमीटर जो है दीर तक का रास्ता है। पहला बाज़ार जो आया था वो था उड़ीग्राम, दूसरा बाज़ार जो था वो था रबात, और ये तीसरा बाज़ार है खाल, और यह तेमरगरा के बाद सबसे यहाँ का जो मेन अड्डा है और मेन जगह है वो है तेमरगरा के नाम से।
तेमरगरा के बाद से ये तीसरा बाज़ार था, और तेमरगरा से पहले भी 2-3 बाज़ार आए थे चकदरा से तेमरगरा के दरमियान। उसमें एक जो मशहूर बाज़ार है वो तलाश के नाम से। यहाँ पर एक बोर्ड लगाया हुआ है, वेलकम टू द लैंड ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिस्टी। अच्छा, तो यहाँ पर सारी जगह जितने भी मशहूर जगह है दीर में, तो वो सारी जगह यहाँ पर लिखे हुए हैं। कारो टॉप, हाँ ये तो मुझे नहीं पता। स्काईलैंड का मुझे पता है, और लामचड़ का मुझे पता है, लामचड़ में एक आबशार है। लुआरी टनल यहाँ से है 74 किलोमीटर, कुमराट यहाँ से है 115 किलोमीटर, जहाज़ बांडा 19 किलोमीटर, और बाडगुई टॉप। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो टूर होगा वो होगा कुमराट, जहाज़ बांडा, बाडगुई टॉप, और फिर उस तरफ हम जाएंगे कालाम। तो हमारा नेक्स्ट टूर इंशाल्लाह इस जगह का होगा। और काला पानी सबसे दूर जगह जो है वो 119 किलोमीटर है। खैर, तो ये सारी जगह यहाँ पर लिखी गई है किलोमीटर के साथ। जब आप पहाड़ी इलाकों से गुजरते हैं तो इस तरह के पुल जगह जगह आते हैं, और ये बहुत खूबसूरत भी लगते हैं इन इलाकों में। मेरा ख्याल में भी यहाँ पर 2 पुल है, एक पुराना होगा और एक नया। और अक्सर इस तरह होता है कि पुराने पुल जो है वो अभी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, तो इस वजह से नए पुल बनाए जाते हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये है वो मकाम। इस तरफ अगर आप देख ले, ये दरवाज़ा है बाब कुमराट, और ये रास्ता सीधा जाता है कुमराट की तरफ। दूसरा रास्ता जो इस तरफ मुड़ता है तो ये दीर बाज़ार, फिर लुआरी टनल, और उसके बाद चतराल की तरफ जाता है। फासले तो यहाँ पर नहीं लिखे, लेकिन ये रास्ता कुमराट और शरिंगल आता है पहले, फिर कुमराट, और यह रास्ता जो है ये दीर, लुआरी टनल और चतराल की तरफ जाता है। तो हम जाते हैं अभी ये वाला रास्ता इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट सीरीज़ में कर लेंगे, जो मैंने आपको बताया भी था। अभी जाते हैं दीर बाज़ार, और दीर बाज़ार से फिर जाएंगे लुआरी टनल की तरफ। और ये अभी गेट आ चुका है, वेलकम टू दीर सिटी। तो यहाँ से दीर का जो मेन बाज़ार है अपर दीर, वो शुरू हो रहा है। आज जुम्मा है और इस वजह से ज़्यादातर दुकानें जो है वो बंद है। मैं सोच रहा था कि आज क्या है, इस तरह के सारी दुकानें बंद है, तो अभी मुझे याद आया कि आज तो जुम्मे का दिन है, तो इस वजह से सारी दुकानें जो है, बल्कि अक्सर दुकानें वो बंद है। जब मैं अपने साइड पे चला जाऊँ, ये है अपर दीर का मेन बाज़ार। और यहाँ दीर की 2 चीज़ें बहुत मशहूर है, एक दीर की टोपी और दूसरा दीर का चाकू जो है वो मशहूर है। यहाँ का इस तरह होता है कि चाकू ये लोग हाथ से बनाते हैं और पुराने ज़माने से बनाते आ रहे हैं, तो इस वजह से ये 2 चीज़ें जो है वो मशहूर है यहाँ की, एक टोपी और एक चाकू। और ये इस तरह पहाड़ी इलाकों में भी आप देख सकते हैं कि ये चैंची जो है वो चल रही है। मेरा ख्याल में बस ये दीर बाज़ार का जितना इलाका है नज़दीक वहाँ तक जाती होगी, क्योंकि बाकी इलाके में तो फिर चढ़ाई होती है, वहाँ पर ये नहीं जा सकती। महाराजा वैसे काफ़ी बड़ा बाज़ार है, और लगता तो ये है कि यहाँ पर भी बड़ा रश होता होगा, लेकिन अभी जुम्मे का दिन है, बाज़ार तकरीबन आधे से ज़्यादा बंद है, तो इस वजह से ज़्यादा रश नहीं है। वरना ये बाज़ार इतना तंग है तो अंदाज़ा यही हो रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता होगा और हर टाइम ट्रैफिक जाम होता होगा। मेरा इरादा था कि मैं अंदर बाज़ार में जाऊँ, क्योंकि अंदर भी बाज़ार है और वो बाज़ार आपको दिखाऊँ, लेकिन जुम्मे का दिन है और आधे से ज़्यादा बाज़ार बंद है, तो इसलिए बस हम बाहर से निकल के सीधा जाते हैं लुआरी टनल की तरफ। यहाँ दीर बाज़ार में यहाँ साथ ही एक क्रिकेट ग्राउंड भी है। सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड तो नहीं है, पूरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है एक किस्म का। वहाँ पर लोग ग्राउंड तो एक ही है, उसमें लोग क्रिकेट, फुटबॉल और हर किस्म के खेल खेलते हैं। इन इलाकों में गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर NCP गाड़ियाँ चलती है। NCP मोह से मुराद ये इलाका जो है ये टैक्स से अभी मुस्तस्ना है अभी तक, तो यहाँ पर जो है नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती है जिस पर कस्टम पेड नहीं हुआ होता, तो इस वजह से यहाँ पर हर घर में हर बंदे के पास गाड़ी होती है और ये काफ़ी सस्ती भी होती है पेशावर या दूसरे इलाकों के मुकाबले में। अगर कोई गाड़ी यहाँ पर 10 लाख की है तो वो हमारे शहरी इलाकों में या पाकिस्तान के दीगर इलाकों में वो 22 से 25 लाख तक की होगी। और वही हुआ जिसका डर था। आगे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और धूप भी काफ़ी तेज़ है, तो इस वजह से गर्मी लग रही है। ऊपर से मैंने सेफ्टी जैकेट भी पहना हुआ है जो कि काफ़ी भारी और
गर्म होता है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही है। चलो मैं देखता हूँ, कोशिश कर दूँ आगे जाके किसी जगह स्टे भी कर दूँ और ये जैकेट भी उतार कर बैग में रख लूँगा। दीर बाज़ार से कुछ आने के बाद चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती है। मेरे ख़्याल में या तो ये टनल की चढ़ाइयाँ है और या टनल में अभी टाइम है, तो देखते हैं। लेकिन यहाँ से कुछ चढ़ाइयाँ थी जिसको मैं चढ़ के आया अभी, और आगे भी चढ़ाइयाँ नज़र आ रही है मुझे। अभी इस इलाके में ग्रीनरी पिछले के मुकाबले में ज़्यादा है, ये जगह भी थोड़ी तंग है और ग्रीनरी भी ज़्यादा है यहाँ पर। एक बार फिर चढ़ाइयाँ स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ से लोअरी टनल है 8 किलोमीटर, दुरूश है 45 किलोमीटर और चतराल है 88 किलोमीटर। तकरीबन 234 किलोमीटर हमने कर लिए हैं। वैसे काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी है। पहला दिन है टूर का, अभी स्टेमिना भी उस तरह नहीं है, तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सफ़र है। एक होटल देख लिया लेकिन मैं आगे चला गया था। अभी वापस जा रहा हूँ, उस होटल में बैठता हूँ, कुछ खाना वाना या चाय अगर मिल जाए और थोड़ा देर आराम भी कर लूँगा, तो फिर सीधा निकलते हैं लोअरी टनल की तरफ। यह है नदीम होटल मीना के नाम से, ये जगह है मीना। चले, ये तो काफ़ी अच्छी जगह मिल गई है, फोम भी लगे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ देर कमर सीधी कर लेंगे और खाना भी खा लेंगे। हमारा खाना आ चुका है, ये है आलू गोश्त, को थोड़ा सा गोश्त है, आधा आलू है और दूसरे प्लेट में दाल माश है और साग है, उसके साथ 2 रोटियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से लोअरी टनल सिर्फ 4 किलोमीटर है और इस होटल वाले ने बताया कि वहाँ तक इस तरह चढ़ाइयाँ है अभी, तो देखते हैं। यहाँ से इतनी चढ़ाइयाँ है तो जो लोअरी टॉप होगा वहाँ पर कितनी चढ़ाइयाँ होती होगी। लोअरी टॉप पर भी जाया जा सकता है, लेकिन वो लोअरी टॉप भी वो भी ठीक है, एडवेंचर है, लेकिन मेरे ख़्याल में रास्ता फिर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से हम लोअरी टॉप को इग्नोर करते हैं और जाते हैं लोअरी टनल में। और आपको बताता चलूँ कि लोअरी टनल में बाइक अलाउ भी नहीं है, तो इसलिए इस तरह होता है कि सुजुकी पिकअप वगैरह वहाँ पर खड़ी होती है, तो उसमें एक 2 या 3 बाइक रख कर जो है दूसरी तरफ लेकर जाया जाता है और उसके वो चार्ज करते हैं 300-400 या मेरे ख़्याल में 500 या 800। और उसके साथ ही मेरे ख़्याल में हम पहुँच गए हैं टनल पर और देखते हैं यहाँ पर बाइक्स लोड हो रहे हैं, तो इसी तरह यहाँ पर बाइक लोड होते हैं और इसको दूसरी तरफ लेकर जाया जाता है। अच्छा, वो तो इशारा कर रहा है कि आ जाए, लेकिन पता नहीं इजाज़त दे रहा है या क्या। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत थे, शो पे खबर ना आवाज़ शुक्र दे, बिल्कुल बराबर। जमा कैलाश था दा ख़ास पे खबर सिटी ना ख़ास काटता जी। अच्छा, अभी देखते हैं, उन्होंने सिर्फ शनाख्ती कार्ड चेक करना था। उस्ताद कम। अच्छा, और कितने पैसे? इसमें 3 मोटरसाइकिल आती है। अच्छा, 3 मोटरसाइकिल। अच्छा, पर मोटरसाइकिल 600। अच्छा, तो अभी वेट करना पड़ेगा। आ जाओ, ये उठाओ, गाड़ी में रखो, 2 और आ जाएगा। अच्छा, सही है। अगर 2 नहीं आए तो क्या मर्जी है फिर। नहीं, मतलब कितने टाइम इंतज़ार के बाद आ जाते हैं वैसे? पता नहीं, जल्द भी आ तो 2 मिनट में भी आती है। अच्छा, आधा घंटा में भी आता है, पता नहीं बस। चले ठीक है। आप देख ले, कह रहा है कि ये तो बड़ा है, 2 बाइक्स आएंगे। या मिनट ना, या मिनट वाले थी या वो खख्ता वगोरा बजावे दा वगोरा इंजन होने लगी बस। बिस्मिल्लाह, बड़ा मुश्किल काम है यार ये तो। जैसे ही सास बस मक्की ना मुश्किल है द्वारा जी। यहाँ पर ये दूसरी गाड़ी भी लोड हो रही है
जो कि होंडा CB150 है, और उम्मीद है कि ये दोनों आ जाएगी इसमें। ये हमारी गाड़ियाँ लोड हो चुकी है, 2 बाइक से, एक सुजुकी 150 और एक CB150, और अभी हम जाने वाले हैं टनल में। बजाओ से मरादन नशुआना तना वोडिनो, और यह है लुआरी टनल। अभी हमारे आगे ट्रक लगा हुआ है, इससे आगे हो जाए तो फिर रास्ता कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा। काफ़ी तारीकी है, इसमें कुछ लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ, बस तारीकी में आपने सफ़र करना होता है, और इसी वजह से यहाँ बाइक भी अलाउ नहीं है। हमने तकरीबन 6 किलोमीटर कर लिए हैं, और मेरा ख्याल में यह पहला फेस जो है ये 8.5 किलोमीटर है, और उसके बाद 2 किलोमीटर, तो इस तरह किलोमीटर का बोर्ड भी लगा हुआ है। ये 6 किलोमीटर अभी हमारा हो चुका है, और इसके बाद तकरीबन 2 या 2.5 किलोमीटर मज़ीद और है। दूसरी तरफ से भी गाड़ी आ रही है। वैसे तो इस तरह नहीं होता, एक तरफ की गाड़ी जाती है फिर दूसरी तरफ, लेकिन जब कोई सरकारी गाड़ी होती है इस तरह, ये भी वीगो डाला थी, तो मेरा ख्याल में कोई सरकारी अफसर इसमें होता होगा। आपको बताता चलूँ कि यह पाकिस्तान का सबसे लंबा टनल है, और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में 25 से 30 साल का अर्सा लगा था। तकरीबन 8.5 किलोमीटर का ये टनल था, और मेरे ख्याल में यह भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि रोशनी मुझे नज़र आ गई है। हाँ, ये ख़त्म होने वाला है, और यह फिक्स 8.5 किलोमीटर का टनल था। इसका दूसरा पेज भी है, 8.5 का पेज ये है, और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो दूसरा है, वो मेरे ख्याल में 2.5 किलोमीटर का है। सुभान अल्लाह, दूसरा टनल वो सामने नज़र आ रहा है। हाँ, एक जो बड़ा टनल था 8.5 किलोमीटर, वो तो हमने क्रॉस कर लिया है। अभी आगे दूसरा टनल है जो कि सिर्फ 2 किलोमीटर है, और पहले इजाज़त होती थी, पहले यहाँ से बाइक पर जाते थे, वो टनल क्रॉस करते थे, लेकिन अभी उसकी इजाज़त नहीं है, तो इस वजह से हम दूसरा टनल भी इसी सुजुकी में क्रॉस करेंगे। यहाँ पर कुछ बच्चे भी हमारे सुजुकी में आ चुके हैं, और पहली बार मैं सुजुकी में बाइक पर बैठ कर जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे बाइक से सुजुकी में, और हम जा रहे हैं इसमें। तो चढ़ता जी लका चढ़ता जी, हाँ चढ़ता, हाँ सकेलता, हाँ खकोर दे दिल तक सकोल। अच्छा, ये दूसरा टनल यहाँ से शुरू हो रहा है, और अंदर दाखिल होने से पहले काफ़ी तेज़ हवाई आ रही है यहाँ पर। और ये टनल जो है दूसरा, ये सिर्फ 2 किलोमीटर है, जैसा मैंने आपको बताया था। अच्छा, तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड नंबर 1 चित्राल सीरीज़ का, और मेरे ख्याल में ये व्लॉग जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसको यहीं पर फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे। इस पहले व्लॉग में आपने देखा पेशावर से मर्दान, मर्दान से मलकंड, मलकंड से फिर चकदरा, चकदरा से दीरबाला, और दीरबाला से किस तरह हमने टनल को क्रॉस किया और चित्राल हम पहुँच गए। तो दूसरे एपिसोड में आप देखेंगे इंशाल्लाह कि मैं किस तरह कैलाश पहुँचता हूँ, और आज मेरा इरादा है कि मैं आज ही कैलाश पहुंच जाऊँ, तो ये भी आप देखेंगे कि मैं पहुंच सकता हूँ या नहीं। तो चलते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।